नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ना चाहते हुए भी आज 10 दिन के अंतराल में ही वही विषय मैं दोबारा आपके सामने लेके आया हूं। हमारी सबकी नादानी की वजह से ठग लोग हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके हमारे बैंक खाते खाली करवा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हम लोगों की जागरूकता की कमी के वजह से ही होता है। हाल का ही वाकया है कानपुर के एक इंजीनियर एस.के. गुप्ता जी का, जिनको ये कहकर कि आपकी आईडी और आपका मोबाइल फोन दिल्ली के एक ऐसे खाते में जुड़ा हुआ है जिस खाते से मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग होती है। उनको गिरफ्तारी का भय दिखाकर उनके खातों को खंगाल करके उनके खातों से 8,25,000 रुपये ठग पार कर जाते हैं। मजे की बात यह कि लगभग 2 महीने तक एस.के. गुप्ता ये बात किसी को बताते नहीं हैं, क्योंकि ठगों ने यह कहा था आपके खातों की वेरिफिकेशन वित्त मंत्रालय द्वारा हो रही है और जब आपके खातों की वेरिफिकेशन पूरी हो जाएगी तो आपके ये पैसे वापस आपके खाते में आ जाएंगे। जब 1.5 महीने तक पैसे वापस नहीं आए तो इन्होंने चर्चा की, घर वालों को बताया और साइबर थाने में रिपोर्ट लिखवाई। तब तक काफी देर हो चुकी थी। इन लोगों का पैसा सूरत के किसी खाते में ट्रांसफर हुआ था। उम्मीद ये की जाती है कि इतने दिनों के बाद अगर साइबर थाने की रिपोर्ट के अनुसार बैंक उस खाते को सीज करना भी चाहेगी तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ठगों ने तब तक पूरा पैसा निकाल दिया होगा। अब ये हम लोगों की जागरूकता की कमी के कारण पढ़े लिखे लोग, संभ्रांत लोग, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े नौकरशाह इसकी चपेट में आ रहे हैं। शायद ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो समाज में घटनाएं हो रही हैं उन समाचारों का अवलोकन नहीं कर पाते होंगे और इतनी बड़ी घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। जब इनके ऊपर ये आरोप लगा कि आप मानव तस्करी में लिप्त हैं और आप इतने रुपए देंगे तो छूट जाएंगे, तो इनको सोचना चाहिए था कि कभी भी थानेदार या ईडी वाले या सीबीआई वाले फोन पर पैसे की मांग नहीं करते हैं। वो सीधे आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, आपके यहाँ अरेस्ट करने आ जाएंगे। लेकिन ये लोग इतना भय दिखा देते हैं कि एस.के. गुप्ता जी 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट की मुद्रा में रहे और अपने 8,25,000 रुपये गंवा चुके थे। तो इस प्रकार की घटनाएं जब हमारे समाज में घटती हैं तो ऐसा लगता है कि जागरूकता की कमी है। हम लोग एक दूसरे से चर्चा नहीं करते हैं ऐसी घटनाओं की। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे साथ एक इसी प्रकार का ऑडियो कॉल आया था व्हाट्सएप के द्वारा, तो मैंने तो उसको जो है इग्नोर कर दिया, बल्कि उसको बाद में काफ़ी डांट फटकार भी लगाई। 3 दिन पहले एक हमारे पास इसी प्रकार का एक फ़ोन कॉल आई। फ़ोन कॉल महिला की तरफ से थी, कह रही थी कि आपके मोबाइल फ़ोन को आज रात में बंद कर दिया जाएगा, इसलिए अगर आप अपने मोबाइल को चालू रखना चाहते हैं तो 1 दबाएं। क्योंकि मैं समझ चुका था इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, तो मैंने फिर उसके फ़ोन को
तवज्जो नहीं दी और उसको काट दिया। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जागरूकता ही एक उपाय है। अगर जरा चूके तो आपके खातों से धनराशि दूसरे के खाते में जाने में देर नहीं लगती है। इसलिए एक दूसरे को बताएं कि ऐसी घटनाएं होती हैं तो सावधान रहें। जब कोई इस प्रकार की फोन कॉल आती है तो जिस डिपार्टमेंट का अधिकारी बनकर के आपसे वो बात कर रहा है, उस डिपार्टमेंट में जा करके ये वहां उनके फोन नंबर से संपर्क करके आप तहकीकात करिए और इस प्रकार की घटनाओं से बच के रहिए। क्योंकि जब ये फोन कॉल करते हैं या व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो उसमें जो फोटो लगी होती है वो किसी सीबीआई अफसर की, किसी ईडी अफसर की, किसी पुलिस अफसर की लगा के रखते हैं और आप और हम लोग उस फोटो को देख करके ही डर जाते हैं। ऐसे में डरना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग से काम करना है और धैर्य को खोना नहीं है। आस्ते से उनको टिकल करना है और उनके चंगुल से निकल भागना है। तो आज इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य मुद्दे के साथ आपके सामने पेश होंगे। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरे को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस प्रकार की घटनाओं से बच सकें। धन्यवाद।